भागवत के एक प्रसंग में हिरण्यकश्यप को मांगने का यह अवसर मिलता है और उसने बहुत अपनी बुद्धि भिड़ाई, बहुत बुद्धि लगाई हिरण्यकश्यप ने, और बहुत टेढ़े अंदाज में, छोटा मोटा अंदाज नहीं था हिरण्यकश्यप का, बहुत टेढ़ा, बड़े टेढ़े अंदाज में स्वयं की अमरता मांग ली। लेकिन जब हिरण्यकश्यप के वध के बाद, जब इसे मारा भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर, और जब भक्त प्रहलाद को वर मांगने को कहा, तो प्रहलाद आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरी कोई कामना रहे न रहे, बस यही मेरी कामना है। क्या मांग लिया देखिए प्रहलाद ने। राजा हिरण्यकश्यप असुरों के राजा थे। उन्होंने ब्रह्मा की उपासना की और उनसे ये वरदान प्राप्त किए कि मेरी कभी भी मृत्यु न हो, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न नर के द्वारा, न पशु के द्वारा, न धरती पर और न जल पर और न आकाश में। जहां तक उसकी बुद्धि दौड़ती थी, टेढ़ी बुद्धि, उसने दौड़ाई और ये वर मांग लिया। जब ये वर उसको मिल गया तो हिरण्यकश्यप फूला नहीं समाया, अहंकार और प्रबल हो गया हिरण्यकश्यप का, क्योंकि अब उसको कोई मार नहीं सकता था। तो उसने क्या किया कि अपने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि यहां उनके राज्य में हिरण्यकश्यप के अलावा और किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होगी। तुमको पूजा करनी हो, आरती उतारनी हो, हिरण्यकश्यप की उतरेगी और किसी की भी नहीं। बल और भय इतना था प्रजा के मन में कि सबको राजा की बात माननी पड़ी और सब हिरण्यकश्यप के उपासना में सारी जनता डूब गई। लेकिन बेटे प्रहलाद ने यह बात मानने से इनकार कर दी। बड़ी सुंदर घटना है साथ। सारी जनता, सारे नगर के लोगों ने तो यह बात मान ली कि हिरण्यकश्यप की पूजा करनी है, उनकी उपासना करनी है, लेकिन खुद के बेटे ने बात मानने से इनकार कर दिया प्रहलाद ने, और कहा बाप से कि वो परमेश्वर के आगे किसी और की पूजा आराधना कभी नहीं करेगा। अब ये राजा हिरण्यकश्यप के लिए उसके अहंकार को बड़ी चोट थी। खुद का बेटा, और वो भी नन्हा छोटा बालक, जहां पूरी दुनिया उसका यशगान कर रही है, उसके सामने नतमस्तक है, और यहां स्वयं के ही महल में अपना ही बेटा प्रहलाद कह रहा है, नहीं, मैं आपको परम सत्ता नहीं मानता। क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था। राजा ने बहुत तरीकों से अपने बेटे प्रहलाद को समझाया, जितने तरीके बन सकते थे, जितने तरीकात थे उस समय, समझाया, बहलाया, फुसलाया, डराया, धमकाया, प्रहलाद नहीं माना। आखिर में राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका ने लकड़ी की एक चिता तैयार करवाई और उस पर प्रहलाद को लेकर के बैठ गई उस चिता में।
और होलिका को यह सिद्धि थी कि अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये उसके पास सिद्धियां थी कि अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। राजा को और होलिका को यह लगता था कि लकड़ियां जल जाएगी और उसके साथ ये प्रहलाद भी भस्म हो जाएगा और होलिका का तो कुछ बाल बांका होगा नहीं, कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। इस पूरी घटना में प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ और होलिका भस्मीभूत हो गई। हिरण्यकश्यप ये देखकर आग बबूला हो गया। उसने एक लोहे का खंभा गर्म करवाया और प्रहलाद से कहा, जा इस लोहे के खंभे को गले लगा ले, गर्म लोहा। मैं देखना चाहता हूं कि अब तेरा विष्णु तुझे कैसे बचाता है। विष्णु पुराण है हमारे देश में। हमारे देश में बहुत से पुराण हैं जिनकी गाथाएं कुछ सत्य की तरफ इशारा करती है। सत्य हो चाहे ना हो, लेकिन उसके तथ्यों की तरफ हमें इशारे करती है। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि प्रहलाद ने उस खंबे को गले लगाया और फिर उस खंबे से विष्णु अपने नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। आधे सिंह थे, आधे मनुष्य थे। हिरण्यकश्यप की तरफ बढ़े, उसे धरकर दबोचा। गोधूली की बेला थी, न तो रात था न दिन था। उसने वरदान मांगा था ना कि रात में भी नहीं मरना चाहिए मैंने, दिन में भी नहीं मरना चाहिए। संध्या का समय था, न दिन था न रात थी, बीच का समय था। हिरण्यकश्यप को उठा करके महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर ले गए, न अंदर न बाहर। फिर अपने पंजों से, अपने सिंह नखों से, क्योंकि उसने कहा था कि न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा, अपने सिंह नखों से हिरण्यकश्यप का हृदय फाड़ दिया। न धरा में मारा, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर के अंदर न घर के बाहर, न दिन में न रात में, न नर द्वारा न पशु द्वारा। आधे नर थे, आधे पशु थे। सब शर्तें पूरी हुई और हिरण्यकश्यप का वध हुआ। इस तरह सत्य जीता, श्रद्धा जीती, अहंकार हारा। तो ये है होली के पीछे, इस उत्सव के पीछे की समझने योग्य गाथा। इस पूरी कथा को हम देखें, इसके पूरे परिप्रेक्ष्य में होली के इस कथा को, तो बड़े मर्म की बात, बड़े तत्व की बात हमको पता चलती। कुछ बातें बहुत चिंतन हम करें इस पर तो कुछ बातें बहुत अच्छे निकल के इसमें सामने आई। एक पहली बात क्या निकल के आई कि परमात्मा के रास्ते पर अगर अहंकार से भरा हुआ चित्त साधना भी करेगा तो इसलिए नहीं करेगा कि प्रभु के प्रेम में खोकर मिट जाए। अगर आपके पास चित्त अहंकार का है तो आप इसलिए साधना नहीं करोगे कि आप उसके प्रेम में फना हो जाओ, उसके प्रेम में आप दीवाने होकर मिट जाओ। वो साधना भी करेगा अहंकार से भरा चित्त तो इसलिए करेगा कि वो बचा रहे, बल्कि अमर हो जाए। हिरण्यकश्यप ने बड़ी साधना की और साधना करके वरदान यही मांगा कि वो अमर हो जाए। हम भी बड़ा श्रम करते हैं साधना में, ध्यान में, बड़ी मेहनत करते हैं। हमारी मेहनत में ये जानना जरूरी है कि मेहनत हम किस लिए करते हैं, क्या उसके पीछे उद्देश्य है हमारा।
सत्य के सामने नमित होकर एक हो जाने के लिए, या फिर अपने अहंकार को बढ़ाकर और मजबूत कर देने के लिए।